हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की कहानी बहुत अच्छी है। आपको देखने के बाद समझ आएगी और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है। मुझे आज भी याद है वह दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। दोपहर को हम लोग मिलकर बातें कर रहे थे। मेरी नई नई शादी हुई थी। 1.25 महीना बाद भैया मुझे ससुराल से मायके ले आए थे। तो वहीं हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे। लेकिन बगल वाली अनुराधा आंटी के यहाँ से रोने की आवाज़ आने लगती है। हम लोग सब बहुत डर जाते हैं कि आखिर क्या हो गया। हम लोग सब आंटी के यहाँ जाने लगते हैं तो माँ मुझे रोक लेती है और कहती है कि तुम मत जाओ, अभी अभी तुम मत जाओ। हम लोग सब देखकर आते हैं, तुम अभी अभी आई हो। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है, तभी सब रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ बताती है कि बेटा, अनुराधा आंटी की जो बेटी थी ना सुबी, अब इस दुनिया में नहीं रही। वह चल बसी। मैं पूछती हूँ कि माँ, 3 साल पहले ही ना शादी हुई थी सुबी दीदी की, इतनी जल्दी? माँ बोलती है कि हाँ बेटा, उसने सुसाइड कर लिया है। मैं पूछती हूँ कि माँ, दीदी की जब शादी हो रही थी, दीदी तो बहुत खुश थी और वह इतनी अच्छी थी, तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई माँ जो उसने सुसाइड कर लिया? माँ, कुछ तो बुरा उनके साथ ज़रूर हुआ है, नहीं तो वह इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती। और मैं रोने लगती हूँ। माँ बोलती है कि बेटा, यह तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो सुबी जैसी समझदार लड़की को ऐसा कदम उठाना पड़ा। थोड़ी देर में ही सभी उनके ससुराल के लिए निकल रहे हैं। सच में उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भगवान ऐसा दुख किसी को भी ना दे। एक ही तो बेटी थी उनकी, कितना लाड प्यार से पाले थे, आज वह भी चल बसी। भगवान उनको दुख को सहने की ताकत दे। यह कहकर माँ रोने लगती है। थोड़ी देर में सब सुबीदी के ससुराल के लिए निकलते हैं। उन लोगों के साथ मेरे भैया भी जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह एक दूसरे को संभाल सके। हम लोग भैया के फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब भैया वहाँ पहुँचेंगे तो फ़ोन करेंगे। रात में भैया फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब दिखावा कर रहे हैं, उसके मरने का कोई दुख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पता है माँ, जता तो सब ऐसे रहा है जैसे उन्हीं को सदमा लगा है, लेकिन सच कहूँ मैं, कुछ तो बात ज़रूर है माँ। सुबी ऐसी नहीं थी, कुछ तो बात ज़रूर है माँ। जो आंटी बार बार रास्ते में बोल रही थी और रो रही थी कि सुबी डायरी लिखती थी, अगर उसकी डायरी मिल जाती तो अच्छा रहता। कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है और वो अपनी डायरी में ज़रूर लिखी होगी। मैं कभी पढ़ी नहीं उसकी डायरी, लेकिन वह रोज़ रात को कुछ न कुछ ज़रूर लिखती थी उसमें। वो डायरी मुझे किसी तरह ला कर दो। मुझे जानना है कि मेरी बेटी की मन में आखिर क्या चल रहा था। आंटी तो बस यही रट लगा कर रखी हुई हैं कि किसी तरह मुझे वो डायरी ला कर दो, बस वो डायरी ला कर दो। और उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है माँ, बस किसी तरह वो डायरी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग दूसरे कमरे में रह रहे हैं। सुविदे के कमरे में कोई न कोई हमेशा रहता है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। माँ बोलती है कि हाँ हाँ बेटा, कोशिश करो, ज़रूर मिलेगा। शाम को सब लोग बाहर आंगन में बैठे रहते हैं तो भैया चुपके से सुविदी के रूम में जाते हैं और वहाँ पर डायरी खोजते हैं और भैया को डायरी मिल जाती है। फिर वो उसे अपने पास रख लेते हैं। आंटी को बोलते हैं कि आंटी, डायरी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है, हम लोग घर जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर बात क्या थी। आंटी बोलती है ठीक है बेटा। वहाँ पर सब कुछ जब पूरा हो जाता है और अंकल आंटी भैया सब जब वापस घर आते हैं तो हम लोग भी उन्हीं के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि अंकल तो थोड़ा खुद को संभाल भी रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंटी की हालत बहुत ख़राब थी। इस वजह से हम लोग उन्हीं के पास चले जाते हैं। वहाँ पर फिर भैया जब डायरी को पढ़ने लगते हैं, उस डायरी को जब भैया पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो वह उनकी ज़िंदगी का किताब है, उनका बेस्ट फ्रेंड है, उनका हमराज है।
जिस दिन उनकी सगाई हुई थी उस समय की भी बातें उसमें लिखी हुई थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी सगाई हुई है। मेरे होने वाले पति भी बहुत स्मार्ट हैं और अच्छे भी होंगे क्योंकि मेरे पापा ने उनको मेरे लिए चुना है। लेकिन पता है डायरी, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मम्मी पापा को छोड़कर नए घर में जाना होगा। सॉरी मेरी डायरी, इधर मैं तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि घर में बहुत काम था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसको तो तुम ज़रूर समझोगी। पता है आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं जैसा सोची थी वैसा यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। वो मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं। हर समय सासू माँ भी ताने देते रहती है, ये तो सीधी मुँह मुझसे बात तक नहीं करते हैं। मैं जब अपनी मम्मी को ये बातें बताई तो माँ बोलती है कि बेटा शुरू में प्रॉब्लम होती है, तू अपनी अच्छाई से अपने प्यार से सबको अपना बना ले। लेकिन मैं अपने माँ को कैसे समझाऊं डायरी, यहाँ पर तो कोई मुझसे प्यार करता ही नहीं है। इन लोग को तो बस एक नौकरानी चाहिए थी, तो लगता है कि मुझे ले आए हैं। ये लोग तो सिर्फ पैसों के लिए शादी किए हैं। फिर भी कोशिश कर कर देखती हूँ, शायद सब ठीक हो जाए। आज मैं बहुत दुखी हूँ डायरी। पता है आज सोफा पर मैं बैठी थी तो मेरी सासू माँ आकर बोलती है, काम तो कुछ करती नहीं हो, सारा दिन बैठे रहती हो। शादी के 2.5 साल हो गए, अभी तक एक वारिस तक नहीं दे पाई हो इस घर को। मैं अपनी सासू माँ को कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ से वारिस दूं। उनका बेटा तो मुझे छूना दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, ठीक से बात तक नहीं करता है। मेरा बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लगता है। कभी सोचती हूँ कि मायके चली जाऊँ, फिर लगता है कि समाज क्या कहेगा, वो इस चीज़ को नहीं समझेगा, वो मुझे ही ताने देगा, मेरे पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं सब बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं होता मेरी डायरी। आज तो हद हो गई है। आज एक लड़की को ये लेकर आए और मुझे आज पता चला है कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। आज वो मुझे अपने कमरे से निकाल दिए, मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरी जगह उसे दे रहे हैं। आज मैं टूट रही हूँ डायरी, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज मैं बहुत रोई हूँ। शाम को जब मैं सोची कि नहीं आज मैं माँ को वो सारी बातें बताऊंगी तो माँ का आवाज़ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। मैं पूछी क्या हुआ माँ, तो माँ बोली कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं सोची कि मैं क्या माँ को बताऊं, मेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पता है डायरी, इधर 2-4 दिन से ये बार बार बोल रहे हैं कि जाओ अपने बाप से पैसा मांग कर लाओ। मेरे पापा मेरी शादी में इतना खर्च किए थे, अब मैं उनसे कहाँ से पैसा मांगूं। ये मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं डायरी। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं डायरी, अब मैं नहीं जी सकती हूँ। आज भी शाम को जब मुझे मन किया कि मैं माँ से इस टॉपिक पर बात करूँ, माँ बोलती है कि बेटा वही तेरा घर है, तू कोशिश कर बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तू कर लेगी। लेकिन अपनी माँ को मैं कैसे समझाऊँ डायरी, कैसे समझाऊँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, अब जीने की चाह खत्म हो गई है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक बात बोलूँ मेरी डायरी, मैं सच में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सॉरी मेरी डायरी, मुझे माफ़ कर देना। और मेरे मम्मी पापा आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, मैं क्या करूँ। पापा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शायद ये बातें मैं आपको कभी ना कह पाऊँ, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भैया उस डायरी को पढ़ रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, लेकिन सच बताती हूँ ऐसा लग रहा था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों लड़कियों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि ससुराल ही आप तुम्हारा घर है।
क्यों उसे पराई बताई जाती है? क्यों उसे ये नहीं समझाया जाता है कि बेटा मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी की है, लेकिन ये घर जैसे पहले तुम्हारा था आज भी है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तुम बेझिझक बोल सकती हो और मुझे ये समाज की कोई परवाह नहीं है। जब कोई बेटी अपने पेरेंट्स को बताती है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सारी बात तो वो नहीं बताएगी, तो एक बार अब उसके पेरेंट्स क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर ये कुछ बोल रही है कुछ तो बात ज़रूर होगी ना। एक बार मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर बार बार ये क्यों बोल रही है। क्योंकि अपनी बेटी को जितना उनके पेरेंट्स जानेंगे उतना तो दुनिया में कोई नहीं जानेगा। अगर वो बोल रही है कुछ तो बात ज़रूर होगी ना। आखिर जो पैसा दहेज के लिए जमा करके रखते हैं, उन पैसों से अपनी बेटी को इस लायक क्यों नहीं बना देते हैं कि जब उसे प्रॉब्लम हो तो अपना वो डिसीजन ले सके, वो गलत कदम कभी ना उठाए, वो अपने पैर पे खड़े रहे। इस लायक उसे क्यों नहीं बना देते हैं? ये सारे प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मतलब उनकी कही बातें, हर एक एक बातें मेरे दिल को झकझोर रही थी। आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन अगर किसी को सही समय पर सही सजेशन दिया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए, तो शायद ये गुनाह कोई ना करे। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं तो ये हकीकत भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।